नमस्ते दोस्तों, और आपका स्वागत है एक ऐसी यात्रा पर जो आपको ब्रह्मांड के सबसे गहरे अंधेरे रहस्यों तक ले जाएगी। आज हम बात करेंगे अंतरिक्ष के उन रहस्यों की जो वैज्ञानिकों को भी चौंका देते हैं, उन शक्तियों, संकेतों और अदृश्य पदार्थों की जो ब्रह्मांड का असली स्वरूप छुपाए हुए हैं। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि अब शुरू होती है एक ब्रह्मांडीय साहसिक यात्रा। क्या आप तैयार हैं? चलिए अंतरिक्ष के हृदय में प्रवेश करते हैं। ब्रह्मांड का केवल 5% हिस्सा ही दिखाई देता है, यानी जितनी भी चीजें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, तारे, ग्रह, नीहारिकाएं और हम स्वयं, ये सब मिलकर भी ब्रह्मांड का एक छोटा सा टुकड़ा है। बाकी का हिस्सा हमारी आंखों से या हमारे दूरबीनों से भी छुपा हुआ है। बाकी का मुख्य भाग लगभग 27% है डार्क मैटर। यह एक ऐसी चीज है जिसे न हम देख सकते हैं, न महसूस कर सकते हैं, लेकिन इसका प्रभाव हर जगह है। इसके बिना ब्रह्मांड का संतुलन ही बिगड़ जाता। यह न प्रकाश उत्सर्जित करता है, न अवशोषित, न परावर्तित, पूरी तरह अदृश्य। हमारे आसपास आकाश गंगाओं के बीच और हर जगह यह छुपा हुआ है, जैसे कोई अदृश्य चादर जो सब कुछ ढक लेती है। फिर भी इसका अस्तित्व गुरुत्वाकर्षण से महसूस होता है। आकाश गंगाएं इतनी तेजी से घूमती हैं कि बिना अतिरिक्त द्रव्यमान के बिखर जाती। डार्क मैटर की वजह से ही आकाश गंगाएं अपनी आकृति बनाए रखती हैं, वरना सब कुछ बिखर जाता। यह अदृश्य द्रव्यमान ही डार्क मैटर है, एक ब्रह्मांडीय गोंद जो सब कुछ बांधे रखता है। सोचिए, यह एक जाल की तरह है जो पूरे ब्रह्मांड को एक साथ जोड़े रखता है, आकाश गंगाओं को एक दूसरे से बांध कर रखता है। हम इसके कणों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिली। दुनिया भर के वैज्ञानिक भूमिगत प्रयोगशालाओं में अति संवेदनशील यंत्रों के साथ इस पहेली को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। डार्क मैटर को समझना आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना ब्रह्मांड की संरचना ही समझ में नहीं आएगी। यदि डार्क मैटर न होता तो शायद आज हम, हमारी आकाश गंगा या कोई भी संरचना अस्तित्व में नहीं होती। सोचिए, हम एक ऐसे समुद्र में हैं जिसका ज्यादातर हिस्सा हम देख ही नहीं सकते। जैसे समुद्र की गहराइयों में अंधेरा होता है, वैसे ही ब्रह्मांड का भी एक बड़ा हिस्सा हमारे लिए अंधकार में है। यह पहेली अभी भी सुलझी नहीं है। हर नए प्रयोग के साथ हम थोड़ा और करीब पहुंचते हैं, लेकिन अभी भी कई रहस्य बाकी हैं। जब तक यह रहस्य नहीं खुलता, ब्रह्मांड का असली सच हमसे छुपा रहेगा। शायद एक दिन हम इस अदृश्य जाल को समझ पाएंगे, और तब ब्रह्मांड की कहानी पूरी होगी। अब बात करते हैं ब्लैक होल्स की, अंतरिक्ष के सबसे खतरनाक रहस्य। इनका नाम सुनते ही मन में एक अजीब सी जिज्ञासा जागती है, क्योंकि ये वस्तुएं न केवल विज्ञान कथा का हिस्सा है, बल्कि असली ब्रह्मांड में भी मौजूद हैं। ब्लैक होल्स की अवधारणा इतनी रहस्यमयी है कि इनके बारे में सोचकर ही मनुष्य हैरान रह जाता है। इनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी अधिक होती है कि प्रकाश भी बाहर नहीं निकल सकता, इसलिए ये काले दिखाई देते हैं। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां रोशनी भी फंस जाए, ये विचार ही हमें डराने के लिए काफी है। ब्लैक होल्स का आकर्षण इतना शक्तिशाली है कि आसपास की चीजें, चाहे वह गैस हो या पूरा तारा, सब कुछ अंदर खींच लेते हैं। ब्लैक होल्स तब बनते हैं जब विशालकाय तारे अपने जीवन के अंत में ढह जाते हैं। जब कोई तारा अपने जीवन के अंतिम चरण में पहुंचता है, उसका पूरा द्रव्यमान एक छोटे से बिंदु में सिमट जाता है और एक जबरदस्त विस्फोट होता है। इसे सुपरनोवा कहते हैं। इसके बाद बचा हुआ कोर इतना सघन हो जाता है कि ब्लैक होल बन जाता है। केंद्र में होती है एक विलेयता, जहां पदार्थ अनंत घनत्व तक सिमट जाता है और भौतिकी के नियम असफल हो जाते हैं। यहां तक कि हमारी सबसे उन्नत विज्ञान भी नहीं समझ पाती कि अंदर क्या हो रहा है। एक विलेयता एक ऐसी जगह है जहां समय और स्थान दोनों ही अपना अर्थ खो देते हैं। घटना क्षितिज के पार कुछ भी गया तो वापस नहीं आता। इस सीमा को पार करते ही कोई भी वस्तु, चाहे वह प्रकाश हो या अंतरिक्ष यान, हमेशा के लिए ब्लैक होल के अंदर चला जाता है। यह एक एकतरफा यात्रा है जिसका कोई लौटना नहीं। अंदर क्या होता है, कोई नहीं जानता। यह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य है। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि शायद यह किसी और ब्रह्मांड का द्वार हो, लेकिन अभी तक कोई प्रमाण नहीं मिला। हम ब्लैक होल्स को तभी देख पाते हैं जब वे आसपास की चीजें निगल रहे होते हैं। जब पदार्थ ब्लैक होल के पास जाता है, वह इतनी तेजी से घूमता है कि उससे तेज प्रकाश और ऊर्जा निकलती है, जिसे हम शक्तिशाली दूरबीनों से देख सकते हैं। हमारी आकाश गंगा के केंद्र में भी एक महाविशाल ब्लैक होल है, सैजिटेरियस ए। यह ब्लैक होल लाखों करोड़ों सूर्यों के बराबर द्रव्यमान रखता है और पूरी आकाश गंगा उसके चारों ओर घूमती है। यह सोचकर ही आश्चर्य होता है कि ऐसे राक्षस पूरे ब्रह्मांड में छुपे हैं। हर आकाश गंगा में कई ब्लैक होल्स हो सकते हैं, और कुछ तो अभी भी हमारी नजर से छुपे हुए हैं। ब्लैक होल्स हमें बताते हैं कि अंतरिक्ष कितना अनिश्चित है। इनके होने से हमें पता चलता है कि ब्रह्मांड में अभी भी कितने रहस्य छुपे हुए हैं।
और हमारी खोज अभी शुरू ही हुई है। अब एक दिमाग को झकझोर देने वाला विचार, समानांतर ब्रह्मांड या बहुब्रह्मांड। सोचिए, जितना विशाल हमारा ब्रह्मांड है, उतना ही या उससे भी अधिक और भी ब्रह्मांड हो सकते हैं जो हमारे ब्रह्मांड के बाहर अस्तित्व में हैं। यह विचार केवल विज्ञान कथा नहीं है, बल्कि आधुनिक भौतिकी का एक गंभीर विषय है। सिद्धांत कहता है, हमारा ब्रह्मांड अकेला नहीं, बल्कि अनगिनत ब्रह्मांडों का एक समूह हो सकता है। प्रत्येक ब्रह्मांड अपनी अलग कहानी, अपनी अलग शुरुआत और अपने अलग नियमों के साथ हो सकता है। शायद कुछ ब्रह्मांडों में समय उल्टा चलता हो या गुरुत्वाकर्षण बिल्कुल अलग व्यवहार करता हो। हर ब्रह्मांड के अपने नियम, अपनी भौतिकी और शायद अलग आयाम होते हैं। कुछ स्थानों पर जीवन की परिभाषा ही अलग हो सकती है, या वहां की दुनिया हमारी कल्पना से परे हो। अनेक ब्रह्मांड व्याख्या के अनुसार प्रत्येक सूक्ष्म घटना पर ब्रह्मांड विभाजित हो जाता है। अनगिनत संभावनाएं, अनगिनत संसार। अर्थात हर छोटी सी पसंद या घटना से नए ब्रह्मांड बन सकते हैं, जहां हर संभावना एक अलग वास्तविकता बन जाती है। संभव है एक ब्रह्मांड में आप यह दृश्य देख रहे हैं, दूसरे में नहीं। शायद किसी और ब्रह्मांड में आप वैज्ञानिक हैं या फिर एक कलाकार। हर निर्णय, हर क्षण एक नई शाखा उत्पन्न करता है। यदि बहुब्रह्मांड सत्य है, तो हर संभावना कहीं ना कहीं घटित हो रही है। हर विचार, हर सपना किसी वैकल्पिक ब्रह्मांड में वास्तविकता हो सकता है। सोचिए, यह कितनी अजीब और रोमांचक बात है। लेकिन अभी तक हम इन ब्रह्मांडों का पता नहीं लगा पाए हैं। हमारी तकनीक अभी इतनी उन्नत नहीं हुई है कि हम समानांतर ब्रह्मांडों को सीधे देख सकें। कुछ वैज्ञानिक गुरुत्वाकर्षण तरंगों से संकेत खोज रहे हैं, पर अभी सब कुछ सिद्धांत ही है। शायद भविष्य में हम ऐसे संकेत पकड़ सकें जो किसी अन्य ब्रह्मांड से आए हों। बहुब्रह्मांड हमें दिखाता है कि वास्तविकता हमारी सोच से भी अधिक विचित्र हो सकती है। शायद एक दिन हम इन समानांतर संसारों का रहस्य जान पाएं और समझ पाएं कि क्या हम वास्तव में अकेले हैं या हमारी कल्पना से भी अधिक कुछ है इस ब्रह्मांड में। कल्पना कीजिए, केवल 1 मिलीसेकंड के लिए अंतरिक्ष से आता है एक अत्यंत शक्तिशाली रेडियो संकेत, तीव्र रेडियो विस्फोट। ये संकेत उतनी ऊर्जा छोड़ते हैं जितनी हमारा सूर्य हजारों वर्षों में उत्पन्न करता है। इनका स्रोत अब तक एक रहस्य है। कुछ मानते हैं न्यूट्रॉन तारे, कुछ मैग्नेटार और कुछ काले छिद्र। परग्रही सभ्यता का विचार भी है, लेकिन कोई प्रमाण नहीं है। तीव्र रेडियो विस्फोट हमें याद दिलाते हैं कि ब्रह्मांड में अभी भी कई अनसुलझे रहस्य मौजूद हैं। ब्रह्मांड में ऐसे ग्रह भी हैं जो किसी तारे के चारों ओर नहीं घूमते। ये हैं आवारा ग्रह। ये अंधेरे, ठंडे और अकेले अंतरिक्ष में भटक रहे हैं। कुछ अपने तंत्र से बाहर कर दिए गए, कुछ शायद शुरू से ही अकेले बने। दूधिया मार्ग में ऐसे 100 अरब से अधिक आवारा ग्रह हो सकते हैं। प्रश्न यह है, क्या इन पर जीवन संभव है? यदि केंद्र गर्म हो या वातावरण मोटा हो, तो संभव है कि वहां जल भी हो। सोचिए, सबसे अंधेरे कोने में भी जीवन की संभावना हो सकती है। आइंस्टीन की सापेक्षता ने बताया, समय हर जगह एक जैसा नहीं चलता। जितनी तेजी से आप चलेंगे या जितनी अधिक गुरुत्वाकर्षण होगी, समय उतना धीमा हो जाएगा। इसे कहते हैं समय विस्तार। प्रकाश की गति पर यात्रा करने पर आपके लिए कुछ वर्ष, परंतु पृथ्वी पर सदियां बीत सकती हैं। कृष्ण विवर के पास समय बहुत धीमा हो जाता है। उपग्रह भी इस प्रभाव का सामना करते हैं। उनकी घड़ियां समायोजित करनी पड़ती है। समय विस्तार केवल सिद्धांत नहीं, व्यावहारिक वास्तविकता है। हमारे लिए समय एक रहस्य है और अंतरिक्ष में यह और भी अजीब हो जाता है। आइंस्टीन की वजह से ही आज हम सटीक मार्गदर्शन कर पाते हैं। एक विशाल गुरुत्वाकर्षण शक्ति, द ग्रेट अट्रैक्टर, हमारी आकाशगंगा समेत हजारों आकाशगंगाओं को अपनी ओर खींच रहा है। हम सभी लानियाकिया सुपर क्लस्टर के साथ इस अनजान वस्तु की ओर बढ़ रहे हैं। यह जॉन ऑफ अवॉइडेंस के पीछे छुपा है, जहां हम देख नहीं सकते। वैज्ञानिक मानते हैं कि शायद यह कोई सुपर क्लस्टर या डार्क मैटर का समूह हो सकता है। जब तक हम उस दिशा में देख नहीं पाते, यह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य बना रहेगा। द ग्रेट अट्रैक्टर हमें बताता है कि हम एक ब्रह्मांडीय नदी में बह रहे हैं। मंजिल अभी भी रहस्य है। तो दोस्तों, यह थी हमारी यात्रा ब्रह्मांड के कुछ सबसे गहरे रहस्यों में। आपको कौन सा रहस्य सबसे अधिक रोचक लगा? टिप्पणी करके बताएं। ऐसी और ब्रह्मांडीय रहस्यों के लिए हमारे चैनल को सदस्यता दें, घंटी चिन्ह दबाना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खोज जारी रखें।